हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। और ये अल्फा बीटा है क्या? ये अल्फा बीटा क्या है? रूट्स ऑफ, इसके रूट्स हैं। रूट्स क्या होता है? इसका सॉल्यूशन। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है? इसके सॉल्यूशंस हैं। तो अल्फा और बीटा है, तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, तो हमको इसका एक सॉल्यूशन का स्क्वायर और एक सॉल्यूशन का स्क्वायर निकालना है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो कि हमको पता है क्या होता है, -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अब ये कहाँ से आया? ये हमने 9th-10th में पढ़ा है। हमारा क्या होता है, दो रूट्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू -b/a होती है। अब ये -b/a क्या है? ये है, जैसे कि 4 हमारा a है, ये b है और ये c है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी हमारी ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, इसको हम a से डिनोट करते हैं, इसको b से और इसको c से। तो इसीलिए जब हम दो रूट को अपना प्लस करते हैं तो इसका आंसर -b/ आता है। मतलब यहाँ पे ये हमारा क्या है, -b क्या है, -5। ठीक है, और a क्या है, 4। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, -5/4। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब रूट्स के प्रोडक्ट हमारे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, c/a। अब यहाँ c क्या है, c हमारा 3 है, मतलब 3, और a क्या है, 4 है। ठीक है, आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे हमेशा a की वैल्यू ये होती है, b की वैल्यू ये होती है और c की वैल्यू ये होती है। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम वैल्यू क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, सपोज अगर ये हमारा 4 नहीं होता तो हम मानते हैं जो a की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमको इसकी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ये कैसे आया, देखो ये एक्सटेंड फॉर्म में आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है, अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जो +2 अल्फ़ा बीटा है और ये -2 अल्फ़ा बीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डेराइव करके बता देती हूँ, मे भी आपको आता हो। देखो इसको, ये चीज़ ये कैसे आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये कैंसिल, तो हम पे बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फॉर्म में है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू हमको पता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जाएगी -5/4 का होल स्क्वायर -2 × 3/4। ठीक है, अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 25/16 -3/2, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 16, और ये हो जाएगा हमारा 25 - 24। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/16 आंसर। तो चलिए उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x² + 3x + 11। अब हमको 1/α² प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अल्फा बीटा जिसमें रूट्स है, तो वही प्रीवियस है, बस थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट अलग हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा फिर से, ये क्या है, ये a है, ये b है, ये c है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, कि हम a की वैल्यू इसको करेंगे, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये। तो हमको इसकी वैल्यू, तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, b - b/a। तो -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/4। ठीक है, -3/a। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, c/a इक्वल टू c क्या है हमारा, 11 है, और इसकी वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में कंपलसरी होगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में यही निकालना है। ठीक है, फिर फर्दर हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अब दूसरा टास्क हमारा, इसको अल्फा बीटा की फॉर्म में करना हुआ। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1/α² प्लस 1/बीटा स्क्वायर की हमको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये जो पार्ट है ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, -3/4, -3/4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 11/4। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब 11/4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह खाली है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9/16 माइनस ये 2 से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 11/2 अपॉन 121/16। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 - 88/16 अपॉन 121/16। ये 16 कैंसिल, और जब माइनस करके आएगा -79/121। मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया, मैं आपको सॉल्व करना नहीं सिखा रही हूँ, मेरा पर्पज़ है इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस क्वेश्चन के एक ट्रिक होते हैं, और वो सिंपल सा ट्रिक है यार, उस वो ट्रिक कुछ नहीं है कि हमको जब भी ये क्वेश्चन मिले, पहला टास्क होता है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना, और दूसरा टास्क होता है कि हमको जो भी फॉर्म दिया है, ठीक है, अभी आपको ये बड़े बड़े फॉर्म मिलेंगे कि अल्फ़ा की पावर 16, बीटा की पावर 16, ठीक है, उसको आपको किसी भी तरह अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, ताकि हम वो वैल्यूज़ पुट कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी कोई वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है और हम निकाल भी नहीं पाएंगे, अगर हम इसको निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमको ये ट्राई करना है कि हम जो क्वेश्चन है इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में किसी भी तरह लिखें। इसीलिए हमने इसको मॉडिफाई करके यहाँ तक ले आए हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमारी ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस फॉर्मेट का। तो इसमें भी देखिए हमको ये करना है। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -b/a, -b/, अब a की वैल्यू क्या है 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a मतलब 2/1, मतलब ये सिंपल हो जाएगा हमारा -2 और ये 2। ठीक है, अब इसको करने की बारी आती है, इसको हमें फॉर्म करने की बारी आती है। तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, जब आप इसको खोल के, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिराइव करवाया है, तो उस तरह अगर आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, आपको ये याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में या कंपटीशन एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो आप इसको सॉल्व करने नहीं बैठोगे। ठीक है, आपको ये याद करना है, और इससे पहले भी मैंने जो आइडेंटिटी बताई है उसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो हमारा सारा ही जो क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम अब डायरेक्ट आंसर वो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है -2 का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मेरा 4 -4 -8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 -8, दैट विल गिव अस -8 आंसर। ठीक है।